आज हम आपको भगवान के बाकी अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोलहवां अवतार परशुराम अवतार। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा द्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीम्। श्री सूत जी इस श्लोक के जरिए कह रहे हैं कि 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। परशुराम अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। इन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने उसे ये वरदान दिया था कि युद्ध के वक्त उसके पास 1000 हाथ हो जाएंगे। सहस्त्रबाहु बेहद अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में कहा कि आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला था। इससे क्रोधित होकर ऋषि आपव ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि समस्त हयवंशी क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के प्रथम स्कंध के 3रे अध्याय में सूत जी इस श्लोक के जरिए कह रहे हैं कि 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे कृष्ण द्वैपायन के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का रंग काला था और वो यमुना नदी के एक द्वीप पर सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। वेदों का संपादन करने की वजह से उन्हें वेद व्यास कहा गया। भगवान व्यास को नारायण का कलावतार माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। 18वां अवतार श्री राम अवतार। श्री सूत जी कहते हैं, नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। अर्थात 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध के 4th अध्याय के 21वें श्लोक में 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा है, सौबंधिम बबंध दशवक्त्र महन सलंकन सीतापति जर्यति लोकमलघनन कीर्ति। उन्हीं भगवान ने रामावतार में लंका को मलियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। 19वां और 20वां अवतार श्री कृष्ण और बलराम। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम। यहाँ श्री सूत जी कह रहे हैं कि 19वें और 20वें अवतारों में भगवान ने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा।
महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के शांति पर्व के 339वें अध्याय में लिखा है कि जब भीष्म जी युधिष्ठिर को श्री भगवान के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब नारद जी ने श्री भगवान से पूछा कि प्रभु किन किन स्वरूपों में आपका दर्शन करना चाहिए, तो भगवान ने कहा, शृणु नारद तत्वने प्रादुर्भावन महामुने मत्स्यः कूर्मो वराश्च नरसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश। यहाँ श्री भगवान बोल रहे हैं कि महामुनि नारद, तुम मेरे अवतारों के नाम सुनो। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण और कल्की, ये 10 अवतार हैं। इसके बाद 102वें श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, कर्माण्य परिमेयाणि चतुर्मूर्तिधरो हयहम् कृत्वा लोकान गमिष्यामि स्वानहम ब्रह्म सत्कृतान। अर्थात श्री कृष्ण बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 4 स्वरूपों को धारण करने वाला मैं असंख्य कर्म करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित अपने धाम को चला जाऊंगा। गौर करने वाली बात ये है कि बलराम जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत महाकाव्य में बलराम जी को भगवान विष्णु का ही अवतार बताया गया है। इससे जुड़ी अहम जानकारी और साक्ष्य जल्द ही हम आपके सामने एक अलग वीडियो के जरिए रखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर भगवान ने कंस का वध तो किया ही, साथ ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन दुनिया को गीता का ज्ञान भी दिया। भगवान विष्णु का ये अवतार उनके सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 21वां अवतार हयग्रीव अवतार। यहाँ एक बात जानना बेहद जरूरी है कि श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के इस 3रे अध्याय में श्री सूत जी ने भगवान के हयग्रीव, श्री हरि और परहंस अवतार के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के 4th अध्याय में इस बात का साफ वर्णन है कि जब राजा निमि ने भगवान के अवतारों के बारे में जानना चाहा तो 7वें योगीश्वर ध्रुमिल जी ने कहा, हंस स्वरूप यवदद्च्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगताम कल्यावतीर्ण सते नाहृता श्रुत्यो हयासये। इस श्लोक के जरिए ध्रुमिल जी विदेहराज से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए गए वेदों का उद्धार किया है। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। 22वां अवतार श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के 4th अध्याय के 18वें श्लोक में 7वें योगीश्वर ध्रुमिल जी ने कहा है, कौर्मे धृतोर्धृतमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्न बिभराज ममुञ्चदार्तम्। यहाँ ध्रुमिल जी कह रहे हैं कि कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंद्रांचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत और आर्त भक्त गजेंद्र को हरि अवतार धारण कर ग्रह से छुड़ाया। श्रीमद् भागवत पुराण के 2य स्कंध के 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं की कथा सुनाते हुए कहते हैं, तः सरस्युरबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थस्रवः श्रमण मंगल नामधेय। अर्थात बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, जब बहुत थककर वो घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले।
ब्रह्मा इस श्लोक के जरिए कह रहे हैं। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस तरह कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। दरअसल प्राचीन समय में चित्रकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वो अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 साल तक चलता रहा। आखिर में जब गजेंद्र शिथिल पड़ा तो उसने भगवान हरि का ध्यान धरा। उसकी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। 23वां अवतार हंस अवतार। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतमात्म सदत्वदीपम यद्वा सुदेव शरणा विदुरंजसैव। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान, आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। ये सिर्फ भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के शांति पर्व के 339वें अध्याय के 103 और 104वें श्लोक में खुद भगवान विष्णु नारद जी को अपने अवतारों के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि हंस भी उनका ही एक अवतार होगा। हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम वाराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च। दरअसल एक बार ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे थे। तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। फिर महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। 24वां अवतार बुद्धावतार। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनश्रुतः कीकटेषु भविष्यति। श्री सूत जी इस श्लोक के जरिए कह रहे हैं कि कलयुग आ जाने पर वर्तमान बिहार के मगध प्रमंडल में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में भगवान का बुद्धावतार होगा। इस मगध क्षेत्र को ही कीकट क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ कीकट नामक जाति रहा करती थी। इसी अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध के 4th अध्याय के 22वें श्लोक में 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा है, वातैर्विमोहयत यज्ञकृतोत दर्हान शूद्रान कलौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते। अर्थात भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। 25वां अवतार कल की अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण में इस बात का साफ वर्णन किया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इसी समय श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में कहा है, अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु
जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। अर्थात जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महददादिभिः संभूतम षोडशकस मादौ लोकी सिसृक्षया। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत मिलाकर 16 कलाएं थी। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वर रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नाक हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल हैं। अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। मतलब साफ है, भगवान के अनन्य रूप हैं, उनके अनन्य अवतार हैं। उनकी गणना करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं।